प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के दर्दनाक वाक़या के अंदर हम आप लोग को बताएंगे कि इस इमाम साहब की बेटी आखिर ऐसा कौन सा गुनाह करती थी जिसकी वजह से उस पर इतना दर्दनाक अजाब आया, जिसकी लाश को देखकर गांव वाले ने तौबा इस्तग़फ़ार करने लगे। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वाक़ये को सुनने से हो सकता है कि हमें बहुत ही लोग से ज़िद बदल जाए। और मोबिन साहब की बेटी सारा दिन टीवी देखती रहती थी। जब वह माना करती तो बीबी बीच में आ जाती, कहती बच्ची है, उन्हें आज़ादी से जीने दो। आप क्या हर वक्त कोई रोक टोक करते हैं? मोबिन साहब की बीबी और बेटिया की बात पर अफसोस होता, उनके दिल में खुदा का खौफ था। फिर एक दिन उनकी बेटी टीवी देखते हुए बड़े बेहुदा किस्म का रक्स करने लगी तो उन्होंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगा दिया थी। बीबी ने उन्हें बुरा भला कहा तो बीबी साहब घर से निकाल कर मस्जिद चले गए। थोड़ी देर बाद एक बार दौड़ता हुआ उसके पास आया और उससे बताया कि आपकी बेटी गर्मियों की शाम थी। असर के बाद भी ऐसा लग रहा जैसे अब वो भी सूरज सवार नेजे पर मौजूद है। गर्मी थी कि अब कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे में बूढ़े मोबिन साहब के लिए नौकरी करना बहुत ही मुश्किल था। 50 साल की उम्र में वह बहुत सी बीमारी से मुतब्बल हो चुके थे, लेकिन घर गृहस्थी चलाने के लिए उन्हें नौकरी करनी पड़ती थी। फिर तीन जवान बेटियां का साथ था, जिन्हें रिश्ते के लिए बाप बेहद परेशान थे। परेशान जाने क्या बात की उसकी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता आता ही नहीं था, और जो रिश्ता आते वह इस काबिल ना होते उसके साथ वह अपनी बेटी का रुखसत कर देता। दो अच्छे रिश्ते आए भी थे तो, लेकिन उनकी बेटी उनको ठुकरा देती है। उनकी बेटियां जवान थी नहीं, बालिग, बड़ी, बेहद और मगरूफ थी। वह अपने बाप के मुंह पर भी साफ जवाब देने भी बाज नहीं आती थी। आज भी मोबिन साहब दफ्तर से लौटते वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उन्हें दफ्तर में उनके एक दोस्त ने उनकी अपनी शादी काट दिया तो उसके दिमाग में यही सोच चल रहा था कि उनकी ज़िंदगी में यह दिन कब आएगा कि मैं भी अपनी बेटियों के साथ पीले पीले करूँगा, क्योंकि उसका बेटा तो ना ही था। तब वह एक बेटी को भी रुखसत नहीं कर पाए थे, जिनके भी कमाते उन्हें बीबी के सब खर्चों में उड़ा देते। ना ही अच्छे रिश्ते आ रहे थे, ना ही बेटी को रुखसत करने के लिए बीबी ने कुछ जमा पूंजी भी थी। उनकी आंखों में आंसुओं से तरसे वह मुतकब्बल हो रहे लेकर बहुत ही फिक्रमंद, बहुत ही बूढ़े आदमी एक फिक्र में मुकब्बल हो गए थे। अगर वह इस दुनिया से चले गए तो बेटी का क्या होगा? वह जानते थे कि उसकी बेटी किसी काबिल नहीं है, ना तो उन्हें पढ़ाई की थी, ना ही कोई हुनर सीखा था। बस सारा वक्त अपनी माँ के साथ बाजार के चक्कर काटती या फिर टीवी के आगे बैठी रहती थी। मोबिन साहब सोचा था कि वह अपनी बेटी बहन के बात करेंगे और अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता उसके बेटे के साथ तय करेंगे, मगर कम से कम वह बड़ी बेटी के फर्ज से तो सब दोस्त हो जाए। उनकी सब सोच के दरमियान वह अपने घर में पहुंचे। टीवी की तेज आवाज़ ने उनकी इस्तकबाल किया। मोबिन साहब को टीवी से सख्त नफरत थी, लेकिन बेटियों के आगे वह खामोश हो जाते। अब भी मोबिन साहब ने जोर से सलाम किया, लेकिन उनकी बेटियां टीवी के इस कदर मशहूर थी कि उन्हें बाप के सलाम की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। घर का हाल बहुत ही बुरा था, हर चीज़ बेतरबी पड़ी हुई थी और बेटियां बस टीवी पर नज़र जमाए बैठी रहती। मोबिन साहब ने एक नज़र पूरे घर पर डाली और उन्होंने देखा, बहुत ही अफसोस हुई कि 3 जवान बेटियां कैसे होते हुए भी घर की किस कदर कबाड़ खाना बना हुआ है। वह थक हार के कुर्सी पर बैठ गए। किसी ने उनकी पानी तक नहीं ना पूछा। उसका सारा वजूद पसीने से तर हो गया था। चंद पैसे बचाने खातिर वह बहुत ही दूर पैदल चलते हुए घर आए। कुछ देर बाद वह पानी पीकर साफ लेने के लिए कमरे में चले गए। उनकी बीबी अपनी मोबाइल फ़ोन के मसरूफ़ थी।
मोबीन साहब ने टीवी को सलाम किया और बगैर उसका चेहरा देखे बीबी ने सलाम का जवाब दिया। वह फ़ोन में ही मसरूफ़ रहती थी। मोबीन साहब उस माहौल में तंग आ चुके थे। ना बेटी को किसी बात का होश था, ना ही बीबी को मोबाइल। मोबीन साहब बिस्तर पर लेट गए और बाहर से आते हुए आवाज़ों का नज़र अंदर करने लगे। हालांकि में यह आवाज़ उन्हें बहुत ही तकलीफ पहुंच रही थी कि मोबीन साहब एक नेक आदमी थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और मस्जिद में जब इमाम साहब नहीं होते तो उनकी गैर मौजूदगी में नमाज भी पढ़ा दिया करते थे। यही वजह थी कि इस तरह से चीज़ें उन्हें पसंद नहीं करते थे। कुछ देर बाद मगरिब की अजान सुनाई दी हो। मोबीन साहब ने बेटियों को आवाज़ दी कि कहें कि टीवी की आवाज़ कम कर दो, लेकिन उसकी बेटी ना जाने कौन सा ड्रामा देख रही थी और उन्होंने अपने बाप की बात जरा भी न सुनी और टीवी की आवाज़ ना कम की। मोबिन साहब गुस्से में उठकर कमरे में गए और सिर रिमोट उठाकर जैसे ही उनकी टीवी की आवाज़ बंद करी तो उसकी छोटी बेटी बदतमीजी कहने लगी, अब्बा क्या मसला है? इतना अच्छा सीन चल रहा था, सब खराब कर दिया चुने। मोबिन साहब ने नरमी में कहा, बेटी अजान एहतराम करो, अजान हो रही है। लेकिन उनकी बेटी अपने बाप से रिमोट छीन कर और इस तरह उसने बाप के नज़रअंदाज किया जैसे वह मौजूदगी में ही ना हो। हरकत मोबिन साहब की बहुत ही बुरी लगी, लेकिन वह जवान बेटी के साथ ज़्यादा सख्त नहीं करना चाहते थे। इसलिए वह कमरे में आए और अपनी बीवी से कहने लगे, कुछ तो ध्यान दिया करो, सारा वक्त हमारी बेटियां टीवी में लगी रहती हैं, कम से कम अजान का तो एहतराम करो। मोबिन साहब की बीवी ने फ़ोन से नज़र हटाया, एक नज़र उन पर डाली और कहने लगी, नमाज का टाइम हो रहा है, आप मस्जिद जाए, हर वक्त घर में शोर शराबा ना किया करे। बजाय बेटियों को समझाने के उनकी बीवी उन्हें ही घर से जाने का कह दिया। चुनावे में मोबिन साहब ने एक अफसोस भरी नज़र बीबी पर डाली और टोपी उठाकर नमाज के लिए घर से निकल गए। नमाज के बाद वो दुआ में हाथ उठाया और फुट फुट कर रोने लगे। उन्होंने वाइफ इस बात की परेशानी थी कि उनके जाने के बाद उन्हें घर का क्या होगा। उसकी बेटी का मुस्तकबिल उसे तारीख नज़र आ रहा था। नमाज अदा करने के बाद वह अपनी बड़ी बहन के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने बहन के आगे फरीद की कि उनकी बड़ी बहन उसकी अपनी बेटी की रिश्ता ले ले, लेकिन बड़ी बहन ने साफ कह दिया उन्हें ऐसी बहू नहीं चाहिए जिन्हें नमाज का ना पता हो और ना ही दीन दुनिया का। और बड़ी बहन साफ साफ इनकार कर दिया, अपनी बेटी बड़ी लिखी नहीं हो और ना ही घर में गिरफ्ती संभालने आती हो, ना ही दीनदार, और ऐसी लड़की को कैसे अपने बहू बना सकती हूँ? मुझे अपने घर का सुकून बर्बाद नहीं करना है। वैसे तो उनकी बड़ी बहन बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उसकी बात अपने जगह ठीक थी, इसलिए मोबिन साहब खामोश हो गए। फिर घर वापस लौट गए। रात के 11 बजे वह सोने के लिए लेटे, तब भी घर में टीवी की आवाज़ें पूरे ज़ोर ज़ोर से गूंज रही थी। और फिर उस रात 1 बजे तक कच्ची पक्की नींद में करवटें बदलते रहे, लेकिन टीवी की आवाज़ कम नहीं हुई। उनकी बेटी सारी सारी रात जागती और आधा आधा दिन सोती थी, और यही वह बात थी कि शायद जिनकी वजह से कोई भी मोबिन साहब की बेटी का रिश्ता लेकर नहीं आता था। चुनाचे अगली सुबह मोबिन साहब की आंख खुली तो उन्होंने शदीद बुखार, मजबूरी उन्होंने दफ्तर में छुट्टी कर ली। आधा दिन तक घर में साना आटा रहा क्योंकि उनकी बेटी सो रही थी। लेकिन जब यह जौहर की नमाज के बाद भी ना उठी, तब उन्होंने अपनी बीवी से कहा, तुम्हारी कोई भी बेटी नहीं उठी, तुम बेटियों को तमीज़ क्यों नहीं सिखाती? सारी सारी रात जागती और आधा आधा दिन सोती, यह सब कौन सा तरीका है? और अपनी बेटियों के लिए तुम भी कोई जमान पूंजी इकट्ठा नहीं की? हमारी बेटियां का क्या चुनेगा? मोबिन साहब की बीवी एक नज़र उन पर डाली और कहने लगी, हमारी बच्चियों, आप पर बोझ नहीं है। आजकल के दौरान में तो हर घर में ऐसी ही रूटीन होती है। अब
पता नहीं क्या छोटी छोटी बातों पर आप इतना शोर मचाने लगे हैं। जाकर आराम करें, आपको मैं कमरे में खाना दे दूंगा। आप घर में हैं तो इन इत्काल मतलब नहीं रखते। इकरा मतलब यह नहीं है कि इसका मतलब यह नहीं है कि बच्ची के पीछे ही पड़ जाएं। आज़ादी से उनकी ज़िंदगी जीने दो। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि सब बातें आपको अपनी बड़ी बहन सिखाई है। कल आप उसके घर गए थे, अब आकर तुमने हमसे सुनाना शुरू कर दिया उनकी अपनी बेटी क्या करती फिरती। उन्होंने कोई इस बात की तो फिक्र नहीं। मेरी बेटी बुरा भला कहती है। उनकी बीबी ने उल्टा उन्हें पे ही बुरा कह दिया। फिर वह खामोश रह गए, क्योंकि वह जानते थे कि क्या ज़्यादा कुछ कहने तो घर में झगड़ा शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब शुरू शुरू में मोबिन साहब उस पर बहुत रोक टोक लगाते थे तो उनकी सही गलत समझने थे तो उसकी बीवी अपने मायके जाकर बैठ जाती थी। बेटी पैदा हुए तो मोबिन साहब की अम्मी ने समझाया कि इस तरह बार बार बेबी का घर छोड़कर जाना ठीक नहीं है। बेटी पर बुरा असर पड़ता है। तुम्हें कुछ सब्र काम कर लेना होगा। और फिर उस दिन के बाद मोबिन साहब पूरी तरह से खामोश हो गए। इस बात का उसकी बीवी ने खूब फ़ायदा उठाया। वह पूरी तरह से अपनी मनमानी करने लगी। कभी कभी तो मोबिन साहब को इस बात पर अफसोस होता कि उन्होंने माँ की पसंद को ठुकराकर अपनी मर्जी की शादी क्यों कर ली। दरअसल उनकी और जुलेख की मोहब्बत की शादी थी। जुलेखा उसकी मोहल्ले के दार भी वह बचपन से ही उन्हें देखते आ रहे थे। लेकिन जब वह जवान हुई तो मोबिन साहब ने दिल से उतर गई। मोबिन साहब ने फैसला किया कि यह जुलेखा से शादी करेगा। जब यही बात उन्होंने अपनी वालिद को बताई तो वह जुलेखा का पसंद करता है और उसकी शादी करना चाहता है उसी से। तो उनकी वालिद बहन ने साफ साफ मना की, कहने लगी कि वह लड़की खूबसूरत जरूर है लेकिन उसकी सीरत अच्छी ना ही है। वह दीनदार घराने में से और ना ही उसकी घर में लड़कियां की कोई तरबियत है। मोबिन साहब की वालिद के लिए लड़की दीनदार होना बहुत ही ज़रूरी था और उन्होंने तो मोबिन साहब के लिए लड़की भी पसंद कर रखी थी। इसलिए बेटे को साफ लफ्ज़ में मना कर दिया। वह कहने लगी कि किसी की बेटी के कि ऐसा नहीं निकालना चाहिए। लेकिन जुलेखा और उनकी बहन ने बहुत ही आवाज़ किस्म की लड़कियां में हर वक्त दरबार पर लटकी रहती थी। जुलेखा भी तो हर वक्त दरवाजे पर ही खड़ी रहती थी। लेकिन इस वक्त जवानी का जोर था। साहब को बेहतर जुलेखा के इश्क था। अपनी माँ बहनों की बातें समझ में नहीं आई थी। जब माँ ने बार बार समझाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, माँ जो भी आप मेरी शादी करवा दो। तो माँ इकलौता बेटा हो, ख्वाहिश से खामोश रही। मोबिन साहब की शादी हो गई। लेकिन जैसे ही चंद दिन गुजरे जुलेखा के रंग पूरी तरह से खुलकर सामने आ गए। घर में किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी और बिना बात के झगड़ा करती। हर वक्त उसके बस में घर के बाहर जाने लगती। चंद महीने में मोबिन साहब ने जुलेखा की असलियत का पता चल चुका। मोबिन साहब शुरू से ही नमाजी और परहेजगार इंसान थे। लेकिन जुलेखा एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ती थी, गवार थी। वह हर वक्त नाखून पर नेल और पॉलिश लगाती रहती, मेकअप से चेहरे भरता रहती और वह कभी छत पर भी कभी दरवाजे पर लटकी रहती। शुरू में तो बात पर कई दफ़ा उसने झगड़ा भी हुआ। लेकिन जुलेखा ने माँ बाप के उसके बस सपोर्ट करने के लिए बस अपने घर जाकर बैठ जाया करती। मोबिन साहब बार बार मनाकर घर से वापस आते और फिर जब एक बार दूसरी बेटी की पैदाइश हुई तो फिर उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटी के मुस्तकबिल पर इस चीज़ों का बुरा असर पड़ेगा। माँ बाप की लड़ाई बच्चों पे बहुत ही मुसीबत करती है। और फिर मोबिन साहब बेटी की वजह से खामोश हो गए। लेकिन पर दिन उसके घर हालत ख़राब होते गए। बूढ़ी माँ का सारा काम करती और अपनी पोती को भी संभालती। जुलेखा तो अपने सजाने और सवरे में फुर्सत ही ना मिलती। या बेटियां भी ना जाने उसके कैसे पैदा की, वरना उसका बस चलता तो वह कभी भी माँ ना बनती। उसके लिए उसकी खूबसूरत से बढ़कर कुछ भी नहीं था। जब उसकी माँ अपनी आखिरी वक्त पर पहुंची तो बिस्तर पर लग गई। उन्होंने दिनों पर का सारा निजाम दम बसर हो गया। मोबिन साहब को इस बात पर अच्छी तरह से एतराफ़ हो गया कि जब उनका घर उन्हीं माँ के संभाला हुआ ठीक था। चुनाचे में माँ का इंतकाल हो गया। जुलेखा ने भी और भी
खोलकर मनमानी शुरू कर दी। ना ही बेटियों पर तवज्जो देती, ना ही घर का तवज्जो देती। मोहल्ले में वह कभी किसी के घर चली जाती तो कभी किसी के घर पर, कभी किसी सहेली के घर पर, किसी बाजार में चले जाते, लंबा चक्कर लगाती, निकल जाती पीछे। मोबिन साहब दफ्तर के साथ घर भी संभालने कुछ असरे। उनकी बेटी स्कूल गई थी, अब भी घर में बैठी रहती थी। इसी तरह मामला सिलसिला चलता रहा। कुछ देर गुजर गए, उसकी अचानक एक बेटी की मौत हो गई। उसके मौत होने के बाद उसके कब्र खोदा गया। कब्र में एक से एक भयानक सांप, बिच्छू निकलते आ रहे थे और इसी तरह बहुत ही खतरनाक उसको मिट्टी में एक से एक सांप। जहाँ भी एक जगह मिट्टी थी, उस मिट्टी को खोदा गया। मिट्टी को खोदने के बाद एक जगह कब्रिस्तान में मिट्टी खोदा गया। मिट्टी को खोदने के बाद उस कब्र में एक से एक दर्दनाक सांप, एक से एक बिच्छू आना शुरू हो गया। फिर दूसरे जगह खोदा गया कब्र उसकी बेटी की, तो उसकी बेटी की दूसरी जगह कब्र भी वहाँ पे उसी तरह था। उसके बाद उसके साथ टीबी को दफनाया गया। टीबी को जैसे ही चालू किया जाता था वैसे ही उस कब्र में से सारे सांप बिच्छू गायब हो जाते थे। उसके बाद टीबी को चालू करके टीबी के साथ उस बच्ची को दफना दिया गया। दोस्तों ये अजीब कहानी है। आप लोग किसी चीज़ की वजह से आप नमाज मत छोड़िए। अजान के वक्त अपनी मोबाइल या टीवी की जो भी एलसीडी है सभी की आवाज़ आप कम कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास शेयर कीजिए।